रूही अपनी दिव्य गदा के प्रहार से मंडप को ध्वस्त कर देती है। फिर सुकून अपनी काली शक्तियों से पलटवार करती है, लेकिन रूही के सामने उसकी एक नहीं चलती। अपनी निश्चित हार को देखते हुए सुकून रूही के परिवार वालों को मोहरा बनाती है और उन्हें रूही से गदा छीनने के लिए उकसाती है, लेकिन रूही अपनी शक्तियों से उनके बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है जिसे परिवार वाले पार नहीं कर पाते। तभी सुकून एक खौफनाक खुलासा करती है। वह बताती है कि उसने नाहर को जिंदा जमीन में दफना दिया है। यह सुनते ही रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी गदा के एक ही वार से सुकून को दूर फेंक देती है और जमीन खोदकर नाहर को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है। नाहर बच तो जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि वह अभी भी रूही को देख या सुन नहीं सकता। अब सुकून अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चलती है। वह रूही को चकमा देकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब रूही के शरीर में दो आत्माएं हैं, एक रूही की और दूसरी सुकून की। अंततः सुकून की दुष्ट आत्मा रूही पर हावी हो जाती है और उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेती है। नाहर को तुरंत आभास हो जाता है कि उसकी रूही बदल गई है। सुकून रूही के शरीर से नाहर को चुनौती देती है, रूही अब कभी वापस नहीं आएगी, यह शरीर अब मेरा है। सुकून अपनी शक्तियों से कमरे को सील कर देती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, मगर नाहर डरता नहीं है। वह कसम खाता है कि वह अपनी रूही को वापस लाकर रहेगा। तभी नाहर को हवा का एक ठंडा झोंका महसूस होता है। यह रूही की दबी हुई आत्मा का संकेत था। नाहर समझ जाता है कि उसकी रूही अभी भी अंदर जिंदा है और जंग अभी खत्म नहीं हुई है।